Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. I am your English teacher of class 2. In previous lecture, I have given you the homework of reading of the first two stanzas of Unit 6, the poem Choosing Shoes, Joote Chunna. Okay, the first two stanzas. Hope you all have read it properly. Now, today your parents will take your reading test of these two stanzas, but they will not give you the marks on the book. Okay? Now, note down your today's homework. Your today's homework, your new homework is English oral. Do reading of last two stanzas of Unit 6 on book page number 25. Play lecture number 28 for doing your homework properly. Your new homework is in the last two stanzas of Unit 6, Choosing Shoes. Okay? Do reading of these two last stanzas of Unit 6 properly on book page number 25. Now we are moving towards our today's lecture. Open book page number 35, Unit 8, book exercises of Unit 8 related to language. Now it's the turn of exercise C. Seaside crossword. What is the Urdu meaning of seaside? Sea समंदर, side किनारा, समंदर का किनारा. And what is the meaning of crossword? Crossword means लफ्ज़ी चौकोर या टकराते हुए लफ्ज़ों का मुअम्मा. हम इससे पहले भी यूनिट्स में क्रॉसवर्ड्स कर चुके हैं, जिसमें एक स्क्वायर होता है, एक बड़ा सा स्क्वायर जिस तरह कि यहाँ पर दिखाया गया है, और उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं. कुछ स्क्वायर्स कलर्ड होते हैं और कुछ स्क्वायर्स वाइट होते हैं. आप लोगों ने इस वाइट कलर स्क्वायर्स में राइटिंग करनी होती है, लेकिन वो राइटिंग कैसे करनी होती है? आप लोगों ने यहाँ पर जो क्लूज़ दिए गए होते हैं उसको पढ़ना होता है, और उसमें से जो सूटेबल आंसर होता है उसको यहाँ पर लिखना होता है. नंबर 1 को वहाँ पर लिखना होता है जहाँ पर नंबर 1 हो, ठीक है. नंबर 2 को वहाँ पर जहाँ पर नंबर 2 हो. जो अक्रॉस के नीचे हो उसको अक्रॉस यानी इस तरह लिखना होता है, और जो डाउन के नीचे हो उसको इस तरह डाउन के नीचे लिखना होता है. ठीक है. तो क्रॉसवर्ड क्या होता है? क्रॉसवर्ड इज़ अ बिग स्क्वायर with small square spaces in it for writing letters across and downwards to spell out words answering given clues. ठीक है. वही जो आप लोगों ने यहाँ पर क्लूज़ दिए गए होंगे, ठीक है, उसका जो आंसर है वो आप लोगों ने यहाँ पर वाइट स्पेसेस में लिखना है. नाउ वी आर स्टार्टिंग सी साइड क्रॉसवर्ड. क्रॉसवर्ड लफ्ज़ी चौकोर या टकराते हुए लफ्ज़ों का मुअम्मा. टकराते हुए लफ्ज़ यहाँ पर कैसे होते हैं? मतलब यहाँ पर अगर लफ्ज़ इस तरह लिखा हुआ है और यहाँ पर एक मरतबा एल आ गया है, दोबारा अगर हम इस तरह अक्रॉस लिख रहे हैं तो अगर यहाँ पर एल आ रहा है तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉसवर्ड है. नाउ सी साइड क्रॉसवर्ड का मतलब है सी साइड समंदर का किनारा, क्रॉसवर्ड लफ्ज़ी चौकोर.
मतलब यहाँ पर जो सारे वर्ड्स इस क्रॉसवर्ड में आएंगे वो समंदर के किनारे से रिलेटेड हैं। ठीक है। फर्स्ट लुक एट दिस बॉक्स। स्विम सूट, तैरने का लिबास, वो कपड़े जो हम पहनते हैं स्विमिंग के लिए, वो स्विम सूट होता है। हैप्पी, खुश। सनी, सूरज जिस टाइम निकला होता है, धूप होती है, वो सनी, उसको हम सनी कहते हैं। सैंड, रेत, समंदर के किनारे पर बहुत ज़्यादा रेत होती है। बोट, कश्ती। स्प्लैशिंग वर्ब है, छींटे उड़ाना, पानी में इस तरह ज़ोर ज़ोर से हाथ मारना कि उससे छींटे उड़ें, या पत्थर फेंकना कि उससे वो छींटे उड़ें। छींटे किसे कहते हैं? पानी को। जब आप ज़ोर से पत्थर फेंकते हैं पानी में तो उससे इस तरह ड्रॉप्स में पानी ऊपर उड़ता है, उसको छींटे कहते हैं, स्प्लैशिंग। ठीक है। डंकी, गधा, एक एनिमल है। सी साइड, समंदर का किनारा। विंडी, हवादार, जहाँ पर हवा चलती है। बॉल, गेंद। नाउ अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मतलब यहाँ पर जो वर्ड्स हैं इनका जो आंसर है उनको आप लोगों ने लेफ़्ट टू राइट लिखना है, मतलब लेफ़्ट से शुरू करना है और राइट लिखना है। यहाँ पर डाउन है मतलब आप लोगों ने अप टू डाउन लिखना है। यहाँ पर जो इसके जो आंसर्स हैं उनको आप लोगों ने अप से शुरू करना है, ऊपर से, और नीचे तक लिखना है। सो इट्स द टर्न ऑफ वन। नंबर 1 इसमें क्या है? आई वेयर, मैं पहनती हूँ या पहनता हूँ, आ डैश, एक डैश। डियर स्टूडेंट्स, ये जहन में रखें कि हम सी साइड की बात कर रहे हैं, तो सी साइड पर जब आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तो क्या पहनते हैं? आई वेयर आ डैश, विच थिंग? स्विम सूट, तैरने का लिबास पहनते हैं। इट्स नंबर 1। नाउ सर्च नंबर 1 ओवर हेयर। इट्स नंबर 1। राइट द आंसर, स्विम सूट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, SWIM, swim, SUIT, सूट, स्विम सूट। ओके, तैरने का लिबास। नाउ वेयर इज नंबर 2? हेयर, हेयर इज, okay, here is number 2, but here we have 2 1. We have done number 1 in across. Now it's the turn of number 1 in down. Okay, number 1, I like dash in the water. मुझे पानी में डैश करना पसंद है। आई लाइक स्प्लैशिंग इन द वाटर, मुझे पानी में छींटे उड़ाना, पानी उड़ाना, ठीक है, पानी की छींटे उड़ाना पसंद है। सो वी विल राइट स्प्लैशिंग डाउनवर्ड्स। नंबर 1 वी हैव राइट नंबर 1 अक्रॉस। नाउ वी विल राइट नंबर 1 फ्रॉम अप टू डाउन। राइट स्प्लैशिंग, वी हैव रिटन एस, एस तो एक मरतबा हम लिख चुके हैं, हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। SPLASHING, splashing, splashing in the water. I like splashing in the water. ओके, मुझे पानी में छींटे उड़ाना पसंद है। नाउ नंबर 2 इज, वेयर इज नंबर 2? हेयर इज नंबर 2, अंडर डाउन। आई लाइक टू गो टू द डैश, मुझे कहाँ पर जाना पसंद है? यहाँ पर सी साइड की बात हो रही है। सो आई लाइक टू गो टू द सी साइड, मुझे समंदर के किनारे पर जाना पसंद है। वी विल राइट सी साइड डाउनवर्ड फ्रॉम अप टू डाउन। फर्स्ट सर्च नंबर 2, इट्स नंबर 2। राइट सी साइड फ्रॉम अप टू डाउन, SEACSIDE, साइड, सी साइड, समंदर का किनारा। Now it's the turn of number 3. First 3 in across and then 3 in downward. The third one is I kick a dash. मैंने लात मारी, किस चीज़ को? I kick a ball. मैंने एक गेंद को लात मारी। The answer is ball. Search number 3. Where is number 3? Here is number 3. It's across, so we will write from
left to right, BALL, ball. Okay, right, ball. Now again number 3, and down. It is fun to go out in a dash. डैश में जाना एक तफरी है, बहुत मज़ा आता है किस चीज़ में जाने में, बोट में, समंदर में के किनारे पर बोट्स चलती हैं और उसके बीच में तो शिप्स वगैरह, ठीक है. सो द आंसर इज़ बोट. वी विल राइट इन 3 downwards. Here we have written across ball. Now we will write downward. BOAT, boat. Kashti. The fourth one is the wind makes it. हवा उसको बनाती है डैश. जहाँ पर हवा चलती है वो जगह हवादार होती है, विंडी. तो हवा उसको हवादार बनाती है, सी साइड को, ठीक है, समंदर के किनारे को हवा हवादार बनाती है, विंडी. द विंड मेक्स इट विंडी. वी विल राइट विंडी downwards in number 4. Where is number 4? Here is number 4. We will write down, up to down. WINDY, windy, havadar, windy, havadar. So now it's the turn of number 5. There is lots of, वहाँ पर बहुत सारी क्या होती है, मैंने आपको बताया समुद्र के किनारे पर क्या होता है, रेत होती है बहुत सारी. सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ सैंड. वहाँ पर बहुत सारी रेत होती है, सैंड. राइट सैंड इन नंबर 5 अक्रॉस. वेयर इज़ नंबर 5? हियर इज़ नंबर 5. राइट सैंड अक्रॉस, SAND, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सैंड, रेत. नाउ इट्स द टर्न ऑफ 6. द डैश गिव्स अस राइड्स. डैश हमें सवारी देता है. समंदर के किनारे पर किस चीज़ पर राइड्स होती है? समंदर के किनारे पर तो कैमल्स होते हैं राइड्स के लिए, हॉर्सेस होते हैं राइड्स के लिए. यहाँ पर कैमल्स और हॉर्स नहीं दिए गए, डंकी दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग डंकी लिखेंगे. द डंकी गिव्स अस राइड्स. गधा हमें सवारियाँ देता है, हमें सवारी देता है, हम उस पर बैठते हैं और वो चलता है, हमें सवारी करवाता है, डंकी. वी विल राइट डंकी इन नंबर 6. वेयर इज़ नंबर 6? हियर इज़ नंबर 6. राइट द आंसर डाउनवर्ड्स, फ्रॉम अप टू डाउन. DONKEY, डंकी, गधा. नाउ इट्स द टर्न ऑफ नंबर 7. द सन मेक्स इट डैश. जिस तरह द विंड मेक्स इट विंडी, हवा उसको हवादार बनाती है. द सन मेक्स इट सनी. सूरज उसको किस तरह करती है, सूरज वहाँ पर जब निकलता है तो वो जगह सनी हो जाती है, ठीक है, धूप निकल आती है. द सन मेक्स इट सनी, धूप वाली जगह, ठीक है, वहाँ पर धूप हो जाती है. जब सन निकलता है तो वहाँ पर जो मौसम होता है सनी हो जाता है. द सन मेक्स इट सनी. उस टाइम उसका जो वेदर होता है वो सनी होता है. Write the answer sunny in number 7. Here is number 7. You will write across, SUNNY, sunny. What? SUNNY, sunny. We have written Y, so we will not repeat it. जो एक मरतबा लिखा है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, वही उसके साथ पढ़ेंगे. sunny. The last one is I am dash. मैं डैश होता हूँ. यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ रह गया है? एट द सी साइड, समंदर के किनारे पर मैं बहुत हैप्पी होता हूँ या होती हूँ, खुश होती हूँ. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ या मैं खुश होती हूँ. एट द सी साइड, समंदर के किनारे पर. वेयर इज़ नंबर 8? हियर इज़ नंबर 8. अक्रॉस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, HAPPY. वाई इज़ रिटन, हैप्पी, खुश. ओके. So we have done this exercise related to crossword. Hope you all have understood. We will start page number 36 in the next lecture, inshallah. Thank you. Allah Hafiz.